जब कोई जीवन जीने आता है तो उसको जीवन बड़ा अत्यंत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है उसको जीवन जीने में, बहुत मज़ा आता है उसको। सब कुछ ऐसा लगता है कि जो भी कुछ घट रहा है बड़ा आनंद है इसमें, बड़ा आनंद है। चाहे वो घूमना ही हो, चाहे वो खेलना हो, चाहे वो खाना हो, पीना हो, गाना हो, डांस करना हो, नहाना हो, पहली बार जो भी काम करता है बड़ा आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है। वक्त बीतता चला जाता है, बच्चा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, बड़ा हो जाता है, 2, 3, 4, 5 साल का हो जाता है, 6 साल का हो जाता है, 8 साल का, 10 साल का हो जाता है। फिर क्या होता है, वही जीवन उसको लगता है मैं शहंशाह, मैं बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, बहुत बढ़िया है, मेरे पे कुछ कमियां हैं, वो चीज़ मेरी हो जाए, वो चीज़ मेरी हो जाए। सब चीज़ों की तरफ हाथे बढ़ाता है, कामना करता है कि वो मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। एक समय आता है 10, 12, 15 साल का पहुंचता है, मन में ऐसी कल्पना करता है कि एक दिन मैं पूरी दुनिया को जीत लूँगा, पूरी दुनिया को जीत के अपने कदमों में डाल दूँगा और मैं पूरी दुनिया का राजा हो जाऊँगा। ऐसे ही मन में कल्पना करता है और ऐसे ही वक्त के साथ में उसकी उम्र भी बीतती चली जाती है। जो उसने ख्वाब कभी पाले थे कि मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा, मैं इस चीज़ में अपना नाम करूंगा, मैं इस चीज़ में अपना नाम करूंगा, वो सारे ख्वाब धुंधले से होते चले जाते हैं। उम्र का पड़ाव भी बढ़ता चला जाता है। जो 15 साल का था वो 18-20 का पहुंच जाता है, 22 पे पहुंच जाता है। जो वो ख्वाब देखे होते थे एक समय पे, तो वो मन में ऐसी कल्पना करता था कि भाई साहब पूरी दुनिया को मैं जीत लूँगा। लेकिन अंत में क्या होता है कि वो सारे ख्वाब जो हैं सब धुंधले होते चले जाते हैं। उम्र का पड़ाव बढ़ता चला जाता है, 22, 25, 30 पे पहुंच जाता है। और जो कभी सोचता था कि मैं सारी दुनिया जीत लूँगा, 30 साल की उम्र में आने के बाद में वो बहुत कुछ जीत लेता है, बहुत कुछ हासिल कर लेता है, इतना कुछ हासिल कर लेता है, बहुत कुछ हासिल कर लेता है। तो उसको लगता है कि अब मुझसे ज़्यादा शहंशाह और कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी और किसी की भी नहीं है। और भाई साहब ऐसे ही क्या होता है कि वो चलता चला जाता है, उसकी ज़िंदगी का पड़ाव जो 30 का था वो 40 का होता है, 50 का होता है, 60 का होता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में आके वो खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो देखता है कि मैंने बहुत कुछ जीता, लेकिन मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन मैं क्या पाया, मेरे पास क्या बचा, मैं क्या पा पाया हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं पा पाया, मैं तो बहुत ही गरा गिजरा निकला, मैं तो कुछ भी नहीं पाया। मैं तो बस ऐसे ही एक था कि मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं पाया। मैं तो अंत में आज मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं महसूस होता कि मैंने कुछ पाया है। तो ज़िंदगी क्या रह जाती है? ज़िंदगी एक कहानी बन के रह जाती है, एक कहानी। जो बच्चा पैदा हुआ था वो बड़ा, उसने ख्वाब देखे, ख्वाबों को पूरा भी किया, और अंत समय में क्या हासिल हुआ? उसको कुछ भी नहीं। जीवन ऐसे ही बस चला गया, सब चीज़ें ऐसी त्याग दी उन्होंने, ऐसे ही सारा समय बर्बाद किया। बर्बाद नहीं किया, आबाद किया। उन्होंने अपने जीवन को आबाद किया अपने लिए, लेकिन अंत में तो कुछ भी नहीं मिलता, सब खाली चला गया। लगता था कि एक दिन ऐसा कि पूरी दुनिया पे विजय हासिल करूँगा, लेकिन अंत समय में आके देखता है वो अपने आप को, और अपने आप को देख के और उसी बात को याद करता है कि एक समय ऐसा भी था कि मैं ये बोलता था कि मैं पूरी दुनिया पे हासिल जीत कर लूँगा, लेकिन आज मैं क्या कर पाया हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। जैसा मैं था मैं वैसा ही रह गया, कुछ भी नहीं हासिल किया। मैंने अचीवमेंट बहुत हासिल की, लेकिन फिर भी अचीवमेंट वो हमेशा नहीं बनी रही। सब अचीवमेंट मिट गई मेरी, सब मेहनत मिट गई मेरी, और उससे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले आ गए। जो मैंने मुकाम बनाए थे उन मुकामों को तो तोड़ दिया लोगों ने कब का। अब मेरे मुकाम बनाए हुए क्या? इसका मतलब मैं तुच्छ सोच का था, मैं बहुत छोटी सोच का था। मैं बस उतनी सी ही करके बड़ा आनंद हो रहा था कि मैंने सब कुछ जीत लिया, लेकिन क्या जीता? मैंने कुछ भी नहीं जीता। अंत समय में आके मैं कुछ भी नहीं जीत पाया, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो ये ज़िंदगी एक कहानी की तरह है, ये ज़िंदगी और कुछ नहीं है। इस कहानी को ऐसा गढ़ो कि इस कहानी को सुनने वाला अंत तक, जब तक इस कहानी को सुने, तो अंत में भी इसको आनंद ही प्राप्त हो, ना कि दुख प्राप्त हो इस तरीके का कि भाई साहब मैंने बहुत कुछ किया लेकिन अंत समय में मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। ऐसा वाला दुख नहीं, आनंद एक ऐसी कहानी बननी चाहिए कि उसकी शुरुआत में आनंद हो और अंत में भी आनंद हो। तो एक आनंदमय जीवन जीना चाहिए व्यक्ति को, कुछ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या बना सकता है वो? परमात्मा तो सब कुछ पहले ही बना गया है, क्या बना सकता है वो? क्या बना देगा? ज़्यादा से ज़्यादा मट्टी उठा के मटका बना देगा, मगर मट्टी तो परमात्मा बना के गया। उसने क्या अनोखा काम कर दिया? मट्टी से उठा के मटका बना के अनोखा कर दिया। अरे वाह भाई वाह!
परमात्मा बना के मट्टी ही नहीं जाता तो वो मटका कहाँ से बना देता। तो इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि मुझे बनाना है, मुझे बनाना है। हाँ, बनाना चाहिए व्यक्ति को। देखो, जीवन चलाने के लिए बनाना की आवश्यकता पड़ेगी। क्या बनाने की आवश्यकता पड़ेगी? पैसा। और पैसा बनाना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि जीवन चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पैसा ही है। पैसा तो बनाना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन देखा जाए, अपने दिल पे हाथ रख के ये सोच के कभी देखो, क्या हम हकीकत में कुछ बना भी पाएँ? क्या बना पाएँ? कुछ कभी भी कुछ बनाया है हमने कि जिसको हम कह सकें कि हाँ ये हमारा है, ये हमने ही बनाया है? ऐसा देखो, सोच के देखो, देख के देखो आसपास अपने चारों तरफ नज़र घुमा के, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुमने बनाया। जो कुछ पहले से मौजूद था वो परमात्मा बना गया उसको। अब बस तुमने उसी को उठाया और बस आपने ककड़ी उठाई, उसकी काट के सलाद बना दी और नाम दे दिया कि ये मैंने बनाया। क्या बनाया तुमने? अरे परमात्मा ने ककड़ी बनाई, उस ककड़ी को तुमने उठाया परमात्मा की सृष्टि में से ही और काट दिया बस, और अपना नाम धर दिया उसमें। तो वो बनाने में बनाना नहीं हुआ, ये तो चोरी हो गई, ये तो पाप हो गया। मनुष्य ना तो कुछ कभी बना पाया है और ना ही कभी कुछ बना सकता है। अरे मनुष्य को अगर कुछ करना ही है तो अपने आत्म उद्धार के लिए कुछ करना चाहिए, अध्यात्म को जानना चाहिए, अध्यात्म क्या है। नहीं तो जीवन ऐसे ही चला जाता है। एक दिन ख्वाब होते हैं कि मैं तो एक प्रिंसेस से शादी करूंगी, लेकिन वो ख्वाब बड़े अधूरे रह जाते हैं, बहुत ही अधूरे हो जाते हैं। और जब देखते हैं तो वो किसी अपने जैसे ही किसी लड़के के संग में भाग रखी होती है, वो भाग जाती है। लेकिन मन में जब वो 10-12 साल की होती है तो बड़े ख्वाब पालती है, ऐसा कि मेरे से शादी करने के लिए एक प्रिंस आएगा और वो भी 10-10 घोड़ों की बुग्गी में बैठ के आएगा। भाई साहब, ऐसे ऐसे ख्वाब पेलती हैं लड़कियां, मन में सोचती हैं। और सोचना भी चाहिए, अपना अच्छा ना सोचना ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, अपना तो अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी बात है, सोचना चाहिए। लेकिन उस सोच को फिर हमेशा बना के भी रखना चाहिए और उस पर ऊपर काम भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को शादी करने के लिए कोई राजा आएगा, कोई प्रिंस आएगा, तो आपको भी प्रिंसेस बनना पड़ेगा, रानी बनना पड़ेगा। रानियों वाले काम करने पड़ेंगे, उच्च काम करने पड़ेंगे। अपना व्यक्तित्व रानी जैसा गढ़ दोगी तो अवश्य ही कोई राजा ही आपसे शादी करने के लिए आएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जीवन की कहानी की, तो जीवन का कहानी जो है ये कुछ इसी तरीके की है। जब बच्चा छोटा होता है तो बड़े ख्वाब पालता है मन में कि अरे बड़ा होते ही करोड़ों की तो गड्डियों की लाइन लगा दूंगा मैं, अरे बंगले खरीद दूंगा। मन में सोचता है फरारी खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदूंगा। मन में बड़े ख्वाब पाल लेता है कि मैं अपने जवानी में, अरे तुमने क्या जवानी जी रहे हो, तुम तो कुछ जवानी नहीं जी रहे हो। मैं आऊँगा जब जवानी में अपनी, तब देखना यहीं घर के सामने, इस झोंपड़ी के सामने ही ना मर्सिडीज खड़ी होगी और फरारी खड़ी होगी, ये खड़ी होगी, वो खड़ी होगी। और तो और मैं झुग्गी के ऊपर अपने हेलीकॉप्टर और लैंड करा लूँगा अपना खुद का पर्सनल। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, जब जीवन छोटा होता है, जब जीवन जीने वाला छोटा होता है, तो भाई साहब उस समय बड़े ही ख्वाब पालता है। वो ऐसे ऐसे ख्वाब पालता है कि उनकी कोई हद ही नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। तो सोचना कोई बुरी बात नहीं है, सोचना चाहिए। बच्चे देखो कितने वो हैं कि सोचते हैं, लेकिन उन पे करने के सामर्थ्य नहीं होता उस वक़्त, जिस वजह से वो कर नहीं पाते। नहीं तो बच्चों को सामर्थ्य दे के देखो, जो सपने वो देखते हैं वो पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन बस वो पूरा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बच्चों के पास में इतनी ज़्यादा सामर्थ्य नहीं होता, आवश्यकता अनुसार चीज़ें उत्पन्न नहीं होती उनके पास में। और यही कारण है कि वह रह जाते हैं और सोच में रह जाते हैं। और उसके बाद में जब वो बड़े होते हैं तो सोच धुंधली, ऐसी उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिसकी वजह से वो अपनी सोच पे काम कर सकें। तो उनको क्या करना पड़ता है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि कोई अपनी सोच पे बना हुआ रह भी नहीं पाता, क्योंकि जैसा व्यक्ति देख रहा होता है, जान रहा होता है, सुन रहा होता है, वैसा ही वो बन रहा होता है। तो जो दुष्ट आदमियों के घर में पैदा हुआ बच्चा है तो वो दुष्टता देखते हुए दुष्ट ही बनता है। तो कोई दुष्ट नेक काम के बारे में, भले काम करने के बारे में क्यों सोचेगा? वो तो दुष्ट काम करने के बारे में ही सोचेगा। तो कुछ सोच का भी फर्क होता है। और वहीं कोई अगर ज्ञानी व्यक्ति किसी अच्छे कुलीन परिवार में पैदा हुआ है तो वो अच्छे कुलीन व्यवहार को अपनाता है और उसी व्यवहार में अपना जीवन व्यापन भी करता है, और वो अच्छा कुलीन बन के ही रहता है और काफ़ी अपने सपनों को पूरा भी कर लेता है। ऐसी बात नहीं है कि पूरा नहीं कर पाते, लोग कर लेते हैं, बच्चे करते हैं पूरा, बच्चे ही हैं, हर कोई बच्चा है। अरे कोई 60 साल का व्यक्ति है, बुढ़ा कहते हो उसको, मैं नहीं कहता उसको बुढ़ा, मैं उसको बच्चा कहता हूँ। उस परमात्मा का बच्चा बोलता हूँ मैं उसको, और मैं खुद उसका बच्चा हूँ। आप जन्म देने वालों को माता पिता कहते हो, कहना चाहिए, वो आदर लायक हैं, माता पिता वही कहने लायक हैं। लेकिन
मैं जो कहता हूँ ध्यान कान खोल के सुनो। शरीर ये जो आपका शरीर है, ये आपके माता पिता के मल से पैदा हुआ है। ये ये जो शरीर है, ये मल का शरीर है, ये मल भरा हुआ है। ये शरीर मल से बना हुआ है, मल और मांस से मिलके बना हुआ है। और आपके माता पिता के मल से मिलके ये शरीर बना है। ये शरीर मैला है, गंदा है, लेकिन शरीर के अंदर एक तत्व ऐसा मौजूद है जिसको हम आत्मा कहते हैं, और वो तत्व परम सत्य है। उस परम सत्य को जान लोगे तो ये मल का शरीर त्यागने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और फिर पता चल जाएगा व्यक्ति को कि ये मल का शरीर मैं नहीं हूँ, मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो स्वयं हूँ, मेरा कभी जन्म ही नहीं हुआ, और मैं तो उस परम पिता का अंश हूँ। उस परम पिता जो अव्यक्त है, जो किसी ने अभी तक नहीं देखा जिसको, उसी परम पिता का मैं अंश हूँ, जिसको भी किसी ने नहीं देखा। लेकिन तुम अपने आप को स्वयं प्रकाश करके अपने आप को जान सकते हो, और जानो, इसको ही जानना महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। बाकी तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा इसी धरती से उठा के बना सकते हो, गाजर उठा के हलवा बना सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। क्या अनोखा कर दिया आपने? कुछ भी अनोखा नहीं किया। क्या करा तुमने? जो परमात्मा बना गया पहले से, उन्हीं चीज़ों को उठा लिया और सोच रहे हो कि बस जी हमने तो ये फलान बना दिया, फलान बना लिया। फलान तो परमात्मा बना गया। अगर तुम फलान को ढिकान बना दो तो बात माने, तब भी नहीं आप कुछ कर सकते। क्या कर सकते हो? आप उसकी फॉर्म बदल दोगे और उसको अपना नाम दे दोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो भी फलान ढिकान, ये सब कुछ परमात्मा ही बना के गया है इस पृथ्वी पे, इस सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में। ये जो भी कुछ दिखाई देता है वह सब कुछ पहले ही परमात्मा रच गया है। अब तुम क्या और रच सकते हो? तो रचने के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो कि मुझे बनाना है। अरे बनाना से कुछ भी नहीं होगा। बना के भी अगर तुम चले जाओगे तो वो भी नष्ट हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा प्राप्त करने की कोशिश करो जो कभी नष्ट ही नहीं होता, और वो तुम्हें प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, वह आपके अंदर है मौजूद, और आप स्वयं वही हो, वही सत्य रूप हो आप। बस आपको अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि ये जीवन ऐसे ही समाप्ति की कगार पे पहुंच जाए, और अंत समय में भी वही बातें रह जाएं कि करना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अंत आ गया और कुछ भी नहीं कर पाया।